हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस सेंटअप एग्जाम 2023 से 24 जो कि 30 अक्टूबर को होने जा रही है। अगर आप लोग एग्जाम दे दिए हैं तो यहाँ से मिला लीजिए कितने क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए, या फिर अभी तक एग्जाम आप लोग नहीं दिए क्योंकि मैं एग्जाम से पहले बता रहा हूँ। तो आप लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन को देख लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि सब तक जो है एग्जाम से पहले पहुंच सके और सारे क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है लिख सके, क्योंकि एग्जाम से पहले जो क्वेश्चन आउट हो गई है सेंटअप का। ठीक है, तो जल्दी जल्दी आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल आपको 100% सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आप लोग को लगता है ये मिस्टेक है तो आप लोग देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों रहेगा, तो बिल्कुल एकदम दिल थाम करके इन तक रहना। सारे क्वेश्चन आप लोग को मिलने वाली है एकदम अच्छे लेवल पे, अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव पे आते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं, कम से कम आज तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं क्योंकि इतना मेहनत करके आप लोग को एग्जाम से पहले इतना पहले आ जाओ, आपको सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रखा है हम लोग को, तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ था। आपको जो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा 150 का आंसर देना है। ठीक है, तनाव शैथिल्य का दौर जो है कब शुरू हुआ था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर 1970 के बाद क्या था ना, हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो बोले सर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, भारतीय क्रांति दल, है ना। ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा आप लोग को, कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी जगह 1991। क्या आप लोगों का आंसर ऑप्शन सी आ रहा है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, कह कि तृणमूल कांग्रेस जो है किस प्रदेश का राजनीतिक दल है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो है सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का होगा आंसर, ऑप्शन सी होगा। थोड़ा हम लोग तेजी से कर रहे हैं, बस आप लोग को एकदम फटाफट से आंसर पूरा जो लिख लेना है कि क्या क्या आंसर सही होने वाला है। ठीक है, तो तेजी मतलब टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो निर्माण किया था आपका भीमराव अंबेडकर। फाइनल क्वेश्चन का हमारा आंसर ऑप्शन ए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रखा हम लोग को कि भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत हुआ था, सबको पता होना चाहिए। 6 नंबर क्वेश्चन जो है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था, यानी बन के तैयार हुआ था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों को, कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 की भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं। सबको पता है 11 मौलिक कर्तव्य और 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी का ऑप्शन डी आना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रखा है कि जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताएंगे सर ऑप्शन डी होगा, अनुच्छेद 21 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 पूछ रखा है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो है वो क्या है, संसदीय है, अध्यक्ष है, बहुदलीय कार्यपालिका है, इनमें से कोई नहीं। इसका आपको क्वेश्चन पेपर पूरा जो है सोल्यूशन के साथ बोर्ड परीक्षा वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं आप लोग को इनमें बता दूंगा कैसे इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, काफी सारे बच्चे जो है डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा बोर्ड परीक्षा वेबसाइट में कैसे इसको डाउनलोड करना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन यहाँ पे होगा संसदीय। ठीक है, ऑप्शन ए, या फिर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, आप लोग वहां से ज्वाइन हो जाएगा, वहां से मैं भेज दूंगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, करा कि चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था, सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा ये संवैधानिक व्यवस्था है, क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 पूछ रखा आप लोग को, भारत में कार्यपालिका प्रधान जो है कौन होता है। भारत में कार्यपालिका प्रधान जो होता है वो कौन होता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हमारा हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या होता है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग क्या आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। ये सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कवर करवाया था और बिल्कुल सेम टू सेम वही क्वेश्चन पेपर आप लोग को सेंटर में भी पूछ रखा है, वही क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी जो होता है वो कौन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए स्पीकर। क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोगों के, लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन डेफिनेटली सभी को पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर, अच्छा ये तो बता दिया स्पीकर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए फटाफट से। 14 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर बताना आप लोग को। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग को, अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, धन विधेयक। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 पूछ रखा है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी थी। ये भी क्वेश्चन आप लोग बताया था मैंने। तो डेफिनेटली आप लोग रेगुलर क्लास करते हो तो आप लोग सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी 550। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा है, द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हमारा संघीय और प्रणाली, ऑप्शन सी होगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 17 पूछ रखा है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो है किससे प्राप्त है। इस क्वेश्चन का बताइए फटाफट से। 17 का जो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, उच्च न्यायालय का आंसर हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है हम लोग को, महान्यवादी की नियुक्ति जो कौन करता है। 18 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हमारा ए जगह राष्ट्रपति क्या होगा आंसर, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रखा हम लोग को, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो होता है वो कौन था। 19 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, महान्यवादी, ठीक है। ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी जो होता है वो कौन था। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा, महान्यवादी चाहिए हो तो बता दिए। क्वेश्चन 20 रहा कि एकात्मक सरकार निम्नलिखित से किस देश में है। एकात्मक की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा ब्रिटेन में, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान का अर्ध संघ कहा गया है, किसे कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा केसी हियर को, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। कह रहा है कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर हमारा 74वां संविधान, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत में अस्थायी स्वाशासन का जनक जो है किसे कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन ए जगह लॉर्ड रिपन, ठीक है। ऑप्शन ए डिफिनेट स्पीकर समझिए। 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज में संवैधानिक एक समिति नहीं है। 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन डी ही करेंगे। चलिए क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोगों के, भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया था। 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 1975 को लगाया गया था, सबको पता होना चाहिए। संविधान क्वेश्चन 26 का, संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किस मुकदमे में किया गया था। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी, केशवानंद भारतीय मुकदमा, ऑप्शन बी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। कह रहा है कि संविधान का 42वां संविधान संशोधन किसके शासन काल में पारित हुआ था। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रखा है कि विधि के शासन का प्रतिपादन जो है किसने किया था। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डायसी, ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन सारे लगभग क्वेश्चन मैंने आप लोग को ऑलरेडी कराया हुआ है। क्वेश्चन 29 कराया कि किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। तो सबको पता है 1953 को हुआ था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। कह रहा है कि भारत में प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री कौन थे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहते हैं, AMS नबीदरी पाल, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी पूरी तैयारी यहाँ पे कराई जाती है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, काफी मेहनत से आप लोग बता रहा हूँ तो लाइक तो बनता है ना। योजना आयोग किस प्रकार की संस्था, ये भी बताया आप लोग को, संवैधानिक संस्था है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। सॉरी संविधानिक बोलते हैं, संविधान नहीं होगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपका जो है ऑप्शन यहाँ पे, हाँ योजना आयोग, योजना नीति आयोग नहीं, योजना आयोग नीति आयोग ये गैर संवैधानिक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाना चाहिए मेरा योजना आयोग। इसको एक बार देख लूं, मेरे ख्याल से गैर संवैधानिक या फिर संवैधानिक, ये क्वेश्चन मुझे डाउट हो रहा थोड़ा सा। कह रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है कौन से अनुच्छेद है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 360, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कल हम लोग को निम्न में से किससे सुझाव दिया, निम्न में से किसने सुझाव दिया कि आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर दिया जाए। किसने सुझाव दिया था। 33 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा महात्मा गांधी ने दिया था। किसने, महात्मा गांधी, ठीक है। चलिए आगे अगर हम लोग को, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जर्मनी, ऑप्शन सी डेफिनेटली सभी का करेक्ट आंसर चाहिए। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा जर्मनी तो हो गया। और अगर किस देश में अलिखित संविधान है, बिना लिखा हुआ। 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा संयुक्त अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। बढ़ते आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, कह रहा है कि भारतीय संविधान कांग्रेस के संस्थापक कौन है। सबको पता है ए.ओ. ह्यूम है, 1885 में इसके इसके ये हुए थे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है हम लोग को राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति फजल अली, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति फजल अली। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संविधान के किस भाषा को राजभाषा दर्जा दिया था। सबको पता है हिंदी को राजभाषा न कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। हिंदी क्या राजभाषा, इसको राजभाषा का दर्जा दिया, ऑप्शन बी जगह। क्वेश्चन 39
1949 की देखो ये योजना आयोग की स्थापना जो कब हुई थी, क्वेश्चन 39 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन 40 पूछ रखा है किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता का उल्लंघन किया था, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा 40 क्वेश्चन का ऑप्शन ए जो चीन हो जाना चाहिए, चीन, ठीक है, चीन न पाकिस्तान, पंचशील चीन ही हो जाएगा, ठीक है। किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील समझौता, चीन। चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 41 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को करा क्या, गैर कांग्रेसवाद का नारा जो है किसने दिया था, 42 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए राम मनोहर लोहिया, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि नव निर्माण आंदोलन जो है किस राज्य में विफल हुआ था, 43 नंबर क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी गुजरात, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हुआ। क्वेश्चन 44 पूछ रखा राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है, 44 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को कि बोडोलैंड जो है स्वायत्त शासी परिषद जो है किस राज्य में है, बोडोलैंड, बताओ। 45 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए असम हो जाना, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 46 पूछ रखा है पिछड़ा वर्ग आयोग का पहला अध्यक्ष जो है कौन थे, तो देखो 46 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए काका कोलकर, ठीक है, ऑप्शन हमारा कोलेकर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, कोलेकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 सूचना अधिकार जो है किस वर्ष हुआ था, सूचना अधिकार, तो हमारा जो होगा सूचना अधिकार तो यहाँ पे है नहीं, 2005 को होना चाहिए। 47 क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे 2005 हो जाएगा, ठीक है, 2005 को। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को पिछड़ा वर्ग आय, अच्छा यहाँ पे तो है 2 सोचना है, ऑप्शन सी जो है 2005। क्वेश्चन आगे हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो है नाटो का सदस्य नहीं है, तो 48 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए भारत जो है नाटो का सदस्य नहीं होना चाहिए। एशिया का कौन सा जो है देश G8 का सदस्य आता है, 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी जापान, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। करेक्ट दक्षिण में कुल कितने सदस्य है, तो दक्षिण में टोटल जो है 8 देश है, कितने देश है, तो दक्षिण में टोटल 8 है, पहले 7 था, बाद में श्रीलंका ऐड हुआ, ऑप्शन डी जो है ये भी क्वेश्चन आप लोग कराया हुआ है। करेक्ट किसकी सिफारिश पर महासभा जो है महासचिव की नियुक्ति करता है, लगभग 90% क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है यहाँ से, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा सुरक्षा परिषद, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग करा कि वीटो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया है, 52 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी होगा याल्टा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को करा क्या करा कि मेघा पाटेकर का जो है नाम किस आंदोलन से संबंधित है, मेघा पाटेकर 53 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा नर्मदा बचाओ, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54 पूछ रखा हम लोग को भूमंडलीय करण जो है किस विचारधारा पर आधारित है, यहाँ पे 54 का आंसर होगा हमारा समाजवाद, ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा समाजवाद, ठीक है। क्वेश्चन 55 करा हम लोग को मेकमोहन रेखा जो है कौन है, तो मेकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा जो हमारा हो जाएगा वो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, कहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर 55 नंबर क्वेश्चन का है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पूछ रखा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो सबको पता है लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी 56 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 57 पूछ रखा है पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो सबको पता होना चाहिए 57 का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बेलग्रेड में, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे जितने बच्चे बता रखे हैं आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पूछ रखा हम लोग को भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर जो हुआ था वो कब हुआ था, तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या बताना है। भारत और चीन पर पंचशील समझौता का हस्ताक्षर की बात करें सबको पता होना चाहिए ये हुआ था 1900 कितना हो जाएगा यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए, 1954 ही देख लो, तो इस क्वेश्चन एक बार कन्फर्म कर लो, मुझे लगता है ऑप्शन में शायद नहीं दिया होगा वो क्वेश्चन। आगे देखिए कर हम लोग को क्या रहा है कि 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई, बताइए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सबको बताना चाहिए 59 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा 59 क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है, बाहरी आक्रमण, ठीक है, नहीं आंतरिक गड़बड़ी हो जाएगा। 1962 किस आधार पर 1962 में, अच्छा 1975 में आपातकालीन घोषणा जो आंतरिक गड़बड़ी के कारण होता है ये बाहरी आक्रमण कर दो, ऑप्शन सी। चलो आगे बढ़ते कर हम लोग को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है, क्वेश्चन नंबर 60 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए जो भाषाओं की सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कह रहा है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, आप सबको पता है 61 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारा बहुदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहा है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा पता है, भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, ऑप्शन ए हो जाएगा। कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, सबको पता है 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग कि जिस संवैधानिक संशोधन द्वारा
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण प्रावधान है? तो सबको पता 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन हमारा जो है ए 64 का, सॉरी ऑप्शन डी हमारा जो है 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 65 का, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग? तो नीति आयोग, हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का हम लोगों की पंचायत समिति के प्रमुख नेता कौन थे? 66 में क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए मुखिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए कहीं कहीं आप लोग को सरपंच भी मिल, पंचायत प्रमुख नेता, कहीं प्रमुख भी मिलता है, आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। पंचायत समिति के प्रमुख नेता कहीं कहीं प्रमुख रहता है, कहीं सरपंच रहता है, कहीं मुखिया रहता है, लेकिन मुखिया कहाँ पे? मेरे ख्याल से पंचायत समिति के प्रमुख नेता, पंचायत समिति के प्रमुख होना चाहिए मेरे ख्याल से, इसको एक बार देख लो, या फिर मुखिया आप लोग जब तक टिक करो। कह रहा है कि भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ कौन था? 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना, तो चिंता की कोई बात नहीं, 2-4 क्वेश्चन अगर आप लोग को नहीं पता है तो छोड़ देना, क्योंकि 150 क्वेश्चन आपको देना है ना। 67 नंबर क्वेश्चन दिखा यहाँ पे, 67 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विश्व शांति। आगे क्वेश्चन का हम लोग क्या कह रहा है कि भारत के विदेश नीति का आधार स्तंभ विश्व शांति हो गया। यूएनओ निशस्त्रीकरण आयोग कब बना? बताइए। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी 1952। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम लोग को भारत में कुल कितने राज्य हैं? सबको पता होना चाहिए। 69 का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जगह 28 राज्य है। अभी कितने राज्य हैं? 28 राज्य, सबको पता है। किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार जो है संयुक्त राज्य होती है, वो जगह आपका रूस, सबसे अधिक निषेध अधिकार प्राप्त किया था वो रूस किया था। 70 का ऑप्शन सी होगा। सारे क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग का कराया हुआ है। कांग्रेस विभाजन जो हुआ था 1969, ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। गोवा जो है भारत संघ का राज्य कब बना था? 72 नंबर क्वेश्चन देखिए पे, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन डी 1987 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था? 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर जो हमारा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा स्टॉकहोम। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो क्या है? बताओ। 74 का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी होगा 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 75 पूछा गया, क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है, बताओ। 75 का क्या आंसर होगा? तो 75 का ऑप्शन नंबर बी होगा अलगाबाद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? सबको पता होगा। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी होगा द हेग। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कि 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 77 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट करेंगे। करेंगे राज्यसभा का पदेन जो सभापति कौन होता है? 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन बी होगा। 79 करेंगे, कानक का जो है सामान्य संरक्षक पद जो है कौन सा है? 79 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, 79 का आंसर क्या होगा? तो 79 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है, सॉरी कानून बोलते हैं, यानी कानून का सामान्य संरक्षण पद जो कहाँ से लिया गया? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोगों की लोकसभा समिति जो है उसमें क्या होते हैं? तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 15 लोग एवं 7 राज्यसभा के सदस्य लिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 81 देखो, भारतीय संविधान के में समवर्ती सूची में प्रेरणा जो है कहाँ से ली गई है? 81 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, क्वेश्चन 82 को देखिए, कह रहा है कि भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का सर्वप्रथम किसने किया? 82 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा इंदिरा गांधी। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर हम लोगों की सौराष्ट्र क्षेत्र जो है किस राज्य में आता है? 83 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा गुजरात में आता है। किसमें आता है? गुजरात, ऑप्शन बी होगा। करेंगे निम्न में से किसे खुले द्वार की नीति अपनाई गई है? किसने अपनाई? 84 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए चीन ने अपनाई है। किसने अपनाई है? चीन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो देखो 85 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त राज्य सॉरी राजनीति के निर्देशक जो क्या है? संविधान के किस भाग को? अच्छा, राजनीति के निर्देशक तत्वों को। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 84 का संपत्ति का अधिकार निर्णय से किस वर्ग में आता है? तो संपत्ति का आधार जो आता है वो किस में आता है? 86 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन में होगा विविध अधिकार में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विविध अधिकार। नेक्स्ट प्रकार के 1940 में बड़ी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतें कुल कितने स्थान दिए गए थे? 87 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 93, ऑप्शन नंबर सी जगह। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 75। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को क्या कह रहा है? उत्तरदायी होते हैं हो गया। कह रहा है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो करेंगे वो कौन करेंगे? 89 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह लोकसभा के अध्यक्ष हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कर हम लोग को क्या कि संघावाद का पतन
दृष्टिकोण जो है वो क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, जो का संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 का कि राज्य सूची का विषय जो है वो क्या है। 91 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर ए, विधि व्यवस्था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 पूछ रखा है, भारतीय संघ प्रणाली में एकात्मक के लक्षण जो है वो क्या है। 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह एकल नागरिकता, बिल्कुल स्वीकार करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 का हम लोग को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हमारा ऑप्शन में दीजिएगा कांसीराम, बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 पूछेगा हम लोग को, आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्माण जो है निर्णय जो है वो किसने लिया था। 94 पूछेगा हम लोग, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जगह 1945 को। अगर हम लोग को मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी। 95 में क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी 2006 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बांग्लादेश जो स्वतंत्र क्या पूछेगा, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब आया। 1971, ऑप्शन बी हमारा राइट होगा। 96 नंबर क्वेश्चन का है ना। क्वेश्चन नंबर 96 1885 में किस राजनीतिक दल तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। परमाणु प्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया हुआ था। 98 क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन सी भारत मानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 99 पूछेगा हम लोग, 73वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान को कौन से अनुसूची में जोड़ी गई है। 99 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए जगह, और 9वीं अनुसूची ऑप्शन ए जगह करके संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत में संप्रभुता जो राज है, क्योंकि जो है वह एक किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संघ में सदस्य ले सकता है और या त्याग सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग का ऑप्शन सी बताना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, आपको देखो मैं यहाँ पे आंसर नहीं दूंगा, बस आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले देख रहे हैं तो ये आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो कि आपको फाइनल एग्जाम में भी मिलते हैं, सेंटर एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं वो फाइनल एग्जाम में भी मिलते हैं। तो आप लोग रिसर्च कर लीजिए सारे क्वेश्चन। ठीक है, कांग्रेस व्यवस्था क्या है, एंड भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौतियां क्या थी। ठीक है, हरित क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी। सारे क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड ये सारे क्वेश्चन आप लोग रिसर्च करके जो है अच्छी तरह से, ताकि आप लोग जाए तो आपको पता चले हम लोग क्या रिसर्च किया, क्या पढ़ रखा है। ठीक है, क्योंकि अभी आपके पास 4-5 घंटा समय है, क्योंकि मैं लगभग कितना बज रहा है अभी, लगभग 8 बज रहा है, 8 4 12, लगभग 5 घंटा पहले मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, तो 5 घंटा आपके पास समय है, इसलिए आप लोग जल्दी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी तक जो है पहुँच सके। ठीक है, एंड क्वेश्चन 5 कह रहा है कि बोलो भारत की विदेश नीति के मुख्य निर्धारकों का वर्णन करें, एंड स्वतंत्र एवं प्रतिबंध जो है न्यायपालिका में अंतर स्पष्ट करें, किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करें, किन्हीं 5 मौलिक हो गया। उसके बाद 11 गठबंधन की राजनीति से आप क्या समझते हैं, पंचायती राज में सरपंच की शक्तियां की व्याख्या करें, संविधान की प्रस्तावना से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए, सतत विकास क्या है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता क्या है, एंड है कि मंडल आयोग की 2 सिफारिशें बताएं, एंड किसी राज्य में संवैधानिक संकट का क्या मतलब तर्थ होता है, यूरोपीय संघ के मुख्य उद्देश्य का उल्लेख करें। ठीक है, एंड पूछ रखा है संरक्षणवाद से आप क्या समझते हैं, या फिर क्या है, या उदारीकरण का क्या अर्थ होता है, क्षेत्रीय संतुलन से आप क्या समझते हैं, अलगाववाद आंदोलन का क्या अर्थ है। ठीक है, क्षेत्रीय असंतुलन से आप क्या समझते हैं, बताइए। अलगाववाद आंदोलन चाहिए तो हो गया, राष्ट्र निर्माण से हो गया, राजनीतिक दल हो गया, जनता पार्टी के स्थापित होने के कारण का उल्लेख किया है। ठीक है, राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में लिखना है। निरपेक्षवाद क्या है, इसके बारे में लिखना है। बहुदलीय व्यवस्था क्या है, इसके बारे में लिखना है। एंड है आपका कि राजनीतिक दल बदल क्या है। ठीक है, तो राजनीतिक दल बदल यहाँ पे होगा आपका राजनीतिक पार्टी। अच्छा, राजनीतिक दल बदल क्या है, उसके बाद आपका जनता पार्टी के स्थापित होने के कारण का उल्लेख करें, राजतंत्र एवं गणतंत्र में अंतर बताएं, एंड धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, बहुदलीय व्यवस्था क्या है, भूमंडलीकरण जो है, भूमंडलीय उस्मायन जो है वो क्या है, एमनेस्टी इंटरनेशनल किस प्रकार का संगठन है। ठीक है, एंड 28 क्वेश्चन का संप्रदाय क्या है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, विविधता में एकता से आप क्या समझते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लेना है, सारे का सोल्यूशन। ठीक है, ये जो आप 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वो तो 2 मार्क्स वाले थे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। समकालीन विषयों में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का मूल्यांकन करें, एंड भारत के परमाणु नीति उद्देश्य क्या है, भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारण की विवेचना करें, एंड वैश्वीकरण को परिभाषित करें। यह अवधारणा जो है बहुआयामी है, कैसे, क्या गुटनिरपेक्ष वर्तमान समय में प्रासंगिक है, या भारतीय राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारणों का विवेचना करें, वैश्वीकरण को परिभाषित करें, या जो है अवधारणा बहुआयामी है, क्या गुटनिरपेक्षता वर्तमान समय में प्रासंगिक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव
के कार्य का मूल्यांकन करें। भारतीय राजनीति में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण थे। राजनीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर एक निबंध लिखें। तो ये कुछ इस प्रकार से 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। तो हमने जो है लगभग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पर्यायी प्रश्नों को कवर कर लिया है। आप लोग बताइए कितने क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में सही कर पाए हैं, या फिर अभी एग्जाम नहीं दिए तो अब तक कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिए। इसका आप लोग को क्वेश्चन पेपर के लिए मैं बता दूं, क्वेश्चन पेपर आप लोग को कैसे लेना है। तो सबसे पहले आप लोगों को जो है गूगल पे देखिए, गूगल पे आके आप लोग को लिखना है बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ठीक है। क्या लिखना है, तो बोले सर बोर्ड परीक्षा वेबसाइट देख लीजिए। यहाँ पे इस तरह से आप लोग को लिखना है, स्पेलिंग को ध्यान से देखना है, BOARDPARIKSH बोर्ड परीक्षा वेबसाइट, ठीक है। इसी को लिख करके आप लोग को नीचे में आना है और यहाँ पे देखिए बोर्ड परीक्षा .com लिखा, www.boardpareekcha.com, जो कि एक वेरीफाइड वेबसाइट है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, वेरीफाइड यानी ग्रीन टिक लगा हुआ है ना, दिख रहा है, द लिंक इज सेफ, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को जो है नीचे आना है, या फिर एक बार आप लोग पीडीएफ डाउनलोड के लिए क्लिक कर यहाँ पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर आप लोग को बैक आ जाना है, फिर नीचे आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा सेंट अप क्वेश्चन पेपर, है ना, दिया हुआ सेंट अप क्वेश्चन पेपर, सिंपल इसी में क्लिक करना है एंड नीचे आ जाना है और यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगी पॉलिटिकल साइंस सॉल्यूशन, दिया हुआ सारा सब्जेक्ट का नाम, इधर दिया हुआ सॉल्यूशन, क्लिक करेंगे सॉल्यूशन पे, ये खुल जाएगी कुछ इस प्रकार से। नीचे आना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ आपका डाउनलोड पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो, क्लिक हियर ज्वाइन हियर, इस तरह करके आप लोग को जो है मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो इस तरह आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर लेना है और डाउनलोड के लिए डाउनलोड क्लिक करना है, सॉल्यूशन पीडीएफ के लिए सॉल्यूशन लेना है, और सब्जेक्ट के लिए क्लिक करना है ज्वाइन हियर टेलीग्राम में भी मैं पीडीएफ वगैरह भेजते रहता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।